रेजोनेट करे रखिएगा, नहीं रेजोनेट करे वो दूसरों के लिए इसको छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग आप करवा सकते हो बुकिंग अगर आपकी इच्छा है तो हर दिन के लिए एक एक कार्ड निकलेगा, उसके बाद मैं सबका मतलब बता दूंगी। ये है 16 तारीख के लिए, 17 तारीख, 18 तारीख, 23 तक निकालूंगी, 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख। एक कार्ड और लेती हूँ, आप लोगों को कार्ड दिख रहे होंगे, मैंने ऐसे सेट किया है। एक कार्ड और चाहिए मुझे, यहाँ एक कार्ड लेती हूँ। 23 तारीख के लिए मेरे 23 तारीख के लिए 3 कार्ड मुझे मिले हैं। हर डेट के लिए मुझे एक एक मिला है, तो मैं शुरू करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। आप लोग चाहे तो उस डेट के लिए देख सकते हो या फिर सारे देख सकते हो, जिस डेट के लिए आप देखना चाहो उसके लिए भी आप देख सकते हो। तो ये है 16 तारीख यानी कि गुरुवार, ठीक है। तो गुरुवार का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है? तो देखिए, गुरुवार के दिन ना आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने वाले हो, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ अपनी लाइफ में मतलब इम्प्लीमेंट करने वाले हो। आप मल्टीपल टास्क करोगे अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करोगे और बहुत ही पॉजिटिव वे में चीज़ों को सोचोगे और ये आपके लिए बहुत अच्छा दिन रहने वाला है। इसमें आप जो भी करोगे वो चीज़ें हो जाएंगी। तो जब आप पॉजिटिव रहते हो और चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो तो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक साथ, तो बहुत सारी चीज़ें में भी रिश्ते हो सकते हैं, मे बी मनी हो सकता है, मे बी आपके ये हो सकता है कि आप कहीं घूमने जाओ, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है आप फन चाहते हो अपनी लाइफ में, मस्ती चाहते हो अपनी लाइफ में, मज़ा चाहते हो अपनी लाइफ में, या फिर आप की कहीं प्लानिंग बन सकती है घूमने का, या फिर किसी चीज़ को लेकर आप ये भी सोच सकते हो कि किसी चीज़ का मुझे क्लियर कर दे, यूनिवर्स हमको साफ साफ बताए कि मुझे मेरी लाइफ कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो रही है या क्या मुझे करने की ज़रूरत है। या ऐसा हो सकता है कि लाइफ के छोटे मोटे जो चीज़ें हैं ना, जैसे कि रूटीन, आप उसको भी आप सेट कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ों पर एक साथ आप वर्क करोगे और चीज़ें सक्सेसफुल हो जाएंगी, ठीक है। तो मई मंथ में चीज़ें पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही हैं, तो चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट हो जाएंगी। आप चाहो तो मैनिफेस्ट कर सकते हो। दूसरा है तारीख, ये 17 तारीख है, ठीक है। तो इस दिन आप थोड़े से मतलब कुछ ऐसे रहोगे जैसे कि आप थोड़े खोए खोए से रहोगे और आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ ज़्यादा बोलती हूँ तो मुझे कम बोलना चाहिए, और कहीं ना कहीं आप अपने ही आदत के कारण, अपने ही स्वभाव के कारण आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने ही गलत आदतों के कारण मैं मुसीबत में फंस जाती हूँ। तो क्यों ना मुझे अपनी कुछ आदतों पर काम करने की ज़रूरत है, या फिर उन चीज़ों पर वर्क करने की ज़रूरत है जो चीज़ें मुझे डिस्टर्ब कर रही है या तकलीफ दे रही है। तो बहुत कुछ आप डीप थिंकिंग करोगे और डीप थिंकिंग में आप थोड़े से ये हो सकते हो कि लो वाइब्रेशन में जा सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पर आपके लो वाइब्रेशन में जाने के चांसेस हैं बने हुए, बट आप चाहो तो इसको ठीक कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। आप चाहोगे तो आप इन चीज़ों को पॉजिटिव वे में चेंज कर सकते हो, चीज़ों को आप नेगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। ठीक है, तो मतलब ये दोनों 50-50 के चांसेस हैं इसमें। आप खुश भी रह सकते हो और चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को घुमा फिरा भी सकते हो। जो चीज़ें आपको तकलीफ दे रही हो उसके अगेंस्ट भी आप कदम उठा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्राइडे 17 तारीख का। ओके, अब मैं देख लेती हूँ 18 तारीख सैटरडे। तो देखिए उस दिन सैटरडे है और यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है सैटरडे के दिन के लिए कि आप ना लाइफ के बहुत सारे ट्रुथ को आप जानते हो, बहुत सारे ट्रुथ को आप जानते हुए भी आपके अंदर ये चीज़ें होंगी कि मैं इसको एक्सेप्ट करूं या ना करूं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर है कि आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट भी हो सकते हो, यानी कि ये चीज़ें ऐसी हो गई जैसे कि आप अपने इंट्यूशन के सुनोगे, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपको अपने इंट्यूशन से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, ये भी चीज़ें हो सकती है। अगर आप अपने इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो, उससे आप भाग रहे हो, आप अपने इंट्यूशन को ये कर रहे हो कि इग्नोर कर रहे हो अगर, तो फिर ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ये भी कही जा रही हैं कि आप अपने इंट्यूशन को सुनो, आप अपने इंट्यूशन को सुनो, जो भी आपका इंट्यूशन कहता है वो सही कहता है। तो हमेशा अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए, अपने इंट्यूशन की करनी चाहिए, अपने मन की करनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको यहाँ सलाह भी दी जा रही है, ऐसा है कि आपको सलाह दी जा रही है कि आप अपने इंट्यूशन की सुनो, आप जो करने आए हो वो करो, जो चाहते हो करना चाहते हो आप वो करो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सलाह दी जा रही है कि अपने इंट्यूशन को आपको सुनना है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सैटरडे। ठीक है, अब आते हैं संडे 19 तारीख। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको अच्छा दिन रहने वाला है। ठीक है, तो इस दिन आप बहुत ज़्यादा और ना तो फैमिली एनर्जी में रहने वाले हो, ना मस्कुलिन एनर्जी में रहने वाले हो, ना आप किसी भी तरीके के द्वंद्व में नहीं पड़ोगे, ना किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन में जाओगे। अच्छा रहेगा दिन आपका, बहुत एंजॉय वाला रहेगा। आप इस दिन में अच्छा आपको फीलिंग आएगी कि हाँ ठीक है, कोई चीज़ आपको ट्रिगर भी नहीं करेगी, और अगर ट्रिगर करेगी भी तो आप समझ पाओगे कि ये चीज़ें मुझे दुख दे रही है, ये चीज़ें मुझे तकलीफ दे रही है, इन चीज़ों को करना है, इन चीज़ों को नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं आप अपने मस्कुलिन एनर्जी है उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हो, और सभी चीज़ों को समझते बुझते हुए आप आगे बढ़ोगे, और कहीं ना कहीं चीज़ों में आप बैलेंस लाने की कोशिश करोगे, और कहीं ना कहीं आपका जो काम है ना, वो काम भी आपका जो रुका हुआ काम है वो भी आगे की तरफ बढ़ेगा। तो जो भी काम रुका हुआ होगा, जमा होगा, जैसे बहुत दिन तक इंसान कोई काम को नहीं करता, टालता जाता है, कल करेंगे परसों, तो वो चीज़ें भी आपकी हो जाएंगी, है ना। तो बहुत कुछ है संडे के दिन में, आपका बहुत कुछ है। आप लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हो, साथ में आपका रुका हुआ काम भी हो सकता है, और साथ में आप खुश भी रह सकते हो। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको आपके लिए एक मैसेज भी होगा कि आप सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करो, बैलेंस करो, अपनी लाइफ को बैलेंस करो। ठीक है, तो ये हो गई संडे के दिन की। अब आती हूँ मंडे के दिन 20 तारीख। ओके, तो यहाँ पर जो है ये एनर्जी आपके लिए काफ़ी पीसफुल, काफ़ी हैप्पीनेस लेके आ रही है। मंडे का दिन है ना, जो कि 20 तारीख है, ये कुछ इस तरीके की एनर्जी हो गई जैसे कि आपके हाथ में खजाना लग गया। आप बिल्कुल जो चीज़ें चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, और आपको ये पता लगेगा उस दिन कि सभी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग चल रही हैं, जो मैं चाहती हूँ वो कर सकती हूँ, और मैं चुटकी में कर सकती हूँ। तो कुछ इस तरीके की आपको वाइब्रेशन मिलेगी उस दिन, और आप
सभी चीज़ों को कर पाओगे। लाइफ में जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपका लाइफ में ना कुछ सेलिब्रेशन है, मतलब मंडे के दिन कुछ इस तरीके का होगा कि आप कुछ सेलिब्रेट कर सको अपने घर में, जैसे कि बर्थडे हो गया, पार्टी वगैरह, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आप सेलिब्रेट कर सकते हो। और सब कुछ आप अपने हिसाब से चला सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आप दूसरों की मनमानियाँ सुन रहे हो, आपको करना पड़ रहा है ज़बरदस्ती की इच्छा ना होते हुए भी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके अकॉर्डिंग सभी चीज़ें होंगी और आप कुछ लाइफ को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। हैप्पीनेस है आपकी लाइफ में और सब तरह से आप लाइफ को अपने ही अकॉर्डिंग लेके चलोगे, ठीक है। तो ऐसा रहने वाला है, ये जनरल प्रेडिक्शन है। ओके, अब आती हूँ ट्यूसडे का दिन 21 तारीख। तो इस दिन आप कुछ इस तरीके के आपके मनोभाव होंगे कि आप थोड़े से इगोस्टिक हो सकते हो। यानी इगोस्टिक नहीं कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि आप थोड़े से स्वाभिमानी हो सकते हो कि आपको चीज़ों में थोड़ा घमंड हो सकता है कि मैं ये इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, या फिर मैंने अपने लाइफ में ये अचीव किया है। इस तरीके का आपका एक थॉट हो सकता है। और कहीं ना कहीं आप थोड़े से फायरी एनर्जी में रह सकते हो, यानी कि थोड़ा सा आप गुस्से में भी हो सकते हो, या फिर आपने एक बाउंड्री लोगों के साथ ऐसा बना लिया कि अब मुझे इनसे मिलना है, इनसे नहीं मिलना है, इनसे बातें करनी है, इनसे नहीं करनी है ना। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर चीज़ों को अलग ढंग से ले रहे हो, अपनी बाउंड्री सेट करते हुए यहाँ दिख रहे हो। चाहो तो ये चीज़ें पॉजिटिव भी है चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम लोग क्या करते हैं कि कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होने लग जाती है ना, तो वो चीज़ें फिर अलग रूप ले लेती है। तो यहाँ पर है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपने कितनी बाउंड्री सेट करनी है, कितनी नहीं करनी है। ऐसा ना हो कि गेहूं के साथ साथ घुन भी पिसा जाए, ऐसा नहीं करना है। आपको अगर किसी की हेल्प करनी है तो आपको करनी है, ऐसा नहीं करना है आपको कि आपने अपनी बाउंड्री को मजबूत कर लिया और अब उसमें कोई भी इंटर नहीं कर सकता। तो ऐसे में क्या होगा कि आप उस इंसान के साथ जस्टिस नहीं कर पाओगे जिसके साथ आपको जस्टिस करना चाहिए, ठीक है। वैसे तो क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव होती है, बट कहीं ना कहीं फिर भी ये ड्युअलिटी में होती है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहीं किसी को आप हर्ट ना कर दो, कहीं किसी को आप तकलीफ ना पहुंचा दो अपने स्वाभिमान को बचाने के चक्कर में, ठीक है। तो अच्छी रहने वाली एनर्जी अच्छी है, फायरी एनर्जी है, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ 22 तारीख। तो ये है 22 तारीख की एनर्जी। तो यहाँ पर आपको कुछ अचीवमेंट, यानी कि कुछ ना कुछ आप अचीव कर लोगे लाइफ में। कुछ जो भी आप वर्क कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उसमें आप सक्सेस पालोगे, या कुछ चीज़ें ऐसी जो अचानक आपकी लाइफ में होंगी, कुछ ऐसी जो कि आपको खुशी दे, वो जो जिससे कि आप हैप्पीनेस फील कर सको, आपको अच्छा फील आए कि हाँ मैं इतनी काबिल हूँ कि मैंने ये अपने लाइफ में किया, या इतनी सारी क्वालिटीज़ मेरे अंदर है, या मैं ये कर सकती हूँ। तो कुछ इस तरीके की पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ोगे। बट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इसमें ऐसा नहीं करना होगा कि थोड़ा गुस्सा भी नहीं करना, थोड़ा सा आप गुस्से को कंट्रोल कर लो, तो बाकी चीज़ें उस दिन के लिए अच्छी है, बेटर है। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रही है, कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, ठीक है। तो ये हो गई 22 तारीख की, 22 मई की एनर्जी। अब आती हूँ 23 मई। तो देखिए 23 मई के दिन आप कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन अपनी लाइफ में लेने वाले हो, मस्कुलिन एनर्जी में रहने वाले हो। तो इस दिन ऐसा हो सकता है कि आप अपने फाइनेंस को लेकर, अपने मनी को लेकर, अपने काम को लेकर कुछ डिसीजन लो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप रिश्तों को लेकर कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन ले लो, आर या पार वाली, है ना। तो जो चीज़ें झूल रही थी अब तक, आपको समझ नहीं आएगा कि ये चीज़ें मुझे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो वो चीज़ें उस दिन आपको समझ में आ जाएंगी कि मुझे यही करना है,
इल्यूजन नहीं रहेगा कोई, मुझे यही करना है तो यही करना है, नहीं करना है तो नहीं करना, ठीक है। तो उस एक तरीके से एक इल्यूजन से आप बाहर निकलोगे और कुछ फैसला ले लोगे अपनी लाइफ का ना, कुछ फैसला आप ले लोगे इस दिन की, हाँ ये ज़िंदगी मेरी है और इसके सारे फैसले लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तो कुछ फैसले लेने वाले हो और वो फैसले परमानेंट होंगे, टेम्परोरी नहीं होंगे। आप जो भी फैसला लोगे वो आप बहुत सोच समझ के लोगे, भले ही देर से लोगे, लेकिन उस पर कायम रहोगे और उस फैसले को आप इम्प्लीमेंट भी करोगे, ठीक है। और आपके लिए 2 कार्ड और आए हैं 23 तारीख के लिए। तो देखिए यहाँ पर है कि आप का जो भी इल्यूजन था ना, वो इल्यूजन खत्म हो जाएगा और आपके लिए कुछ नए रास्ते खुलेंगे, ठीक है। कुछ नए रास्ते खुलेंगे जो कि काफ़ी पॉजिटिव होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी आपके फेवर में होंगे, ठीक है। तो किसी न किसी तरीके से जो आपके लाइफ में जो बदलाव आएंगे ना, ये पॉजिटिव बदलाव होंगे और आपके फेवर में होंगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं 23 तारीख का दिन। और इसमें जो थोड़ा सा इतने सारे जो एनर्जी निकल के आई आपकी, उसमें से कुछ सावधानियां आपको 22 तारीख के दिन थोड़ा सा रखने की ज़रूरत है।